किचौचा शरीफ से वाकई बहुत बुरी खबर आई है निकल के मेरे अजीज़ सैयद साहब पर हमला कर दिया गया है। और कौन से सैयद साहब पर, जो पिछले एक ज़माने से मुंबई के अंदर रह रहे हैं, जो किचौचा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज़, इन पर हमला क्यों किया गया, क्या वजह रही, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। पहले सैयद साहब की ज़ुबानी को सुन लीजिए। आप मुसलमान हैं, आपने इस वीडियो को प्ले किया है, आपको ये वीडियो देखनी लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैगाम इस वीडियो के अंदर छुपा है उसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये सादात इकराम मेरे अजीज़, जिनकी ताज़ीम करना हमारे ऊपर लाजमी है, लाजिम है हमारे ऊपर मेरे अजीज़। इनके ऊपर हाथ उठाया इन कमबख्तों ने, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन करबला के मैदान को तो आप भूले नहीं होंगे ना। इमाम हुसैन के सामने खड़े थे, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, वो भी उनके नाना का कलमा पढ़ते थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, ईमान के मुसलमान नहीं थे। ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जो सादात इकराम पर हाथ उठाया, सैयदों पर हाथ उठाया। अल्लाह अकबर। सुनिए सैयद साहब ने क्या बताया। वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना, ताकि इन कमबख्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियो जाना चाहिए। देखिए जरा। बम्बई में हम तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल। इन 70 सालों में आज तक किसी से अबे तबे भी नहीं हुआ, गाली गलौज भी नहीं हुआ। हमारे बड़े साहबजादे सैयद मोईद अशरफ, वो पाला गली से जा रहे थे तो पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने आगे स्कूटर छोड़ उनसे टकरा दिया, उनके स्कूटर से। तो उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चल भाग, गाली करने बकने लगा। फिर उसने अपने बाप को फोन लगाया तो उनका उसका बाप भी गाली बकने लगा, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तेरे समझ में नहीं आता तू कौन है, कौन कहाँ का है तू भाई। तो उन्होंने कहा आप पहचानते नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ। कहना चल, उसमें गाली गलौज हुई, बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। पाला गली से आ गए, मैं डीसीबी बैंक में रहता हूँ, वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई के यहाँ सैयद निज़ाम अशरफ साहब जो ज़करिया मस्जिद के इमाम है, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा, मोहित से कहा, पीरजाई से कहा, अपनी स्कूटर निकालो, चलते हैं तुम्हारे चाचू के घर। हम लोग, चूंकि हमारा रास्ता है दाऊद फाजल से ही हम लोग निकलते हैं, वहाँ से डोंगरी से आते हैं, वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फाजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। एक लड़का जो मोहित के जिससे बात हुई थी वो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से, और वो क्या नाम है, वो क्या आपके कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए, लेडर जो होता है, उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई है, पूरी सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा, वो गिर गया, उसके कमर में है, उठ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है, जब हम लोग मेडिकल में बैठे हैं। तो और मेरे पास डंडा भी नहीं था। डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता, वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफा करता। तो वो तो हाथ में फौरन 4 डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास सारे डंडा रहेगा। अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, तो उसी सबको माफ कर दूंगा। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं कि इन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को? अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरा क्या चाल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आ गए तो बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। हाँ, मोइज मियां को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो उनको मारा। हाँ, अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम जहां कर लेंगे, वो ये ताकत इसलिए नहीं। अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदेही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदेही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नजर में रखें, और ऐसे लोगों के ऊपर इनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन वो होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक मतलब और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी है, हम सब जगह खड़े हैं डर बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं है। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं, हम उसी खानदान से हैं। करबला की कहानी सुनी होगी आपने। सादात किराम मेरे अजीज, आले रसूल हैं, इन पर हाथ उठाया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जिसने भी इनको टॉर्चर किया, इनको मारा पीटा, जो भी है वो असल में असल मकसद क्या है, क्यों हुआ इन पर यह हमला,
वो अपनी मैं दिखा रहे हैं, मैं, कि हमारे आगे तो कोई कुछ नहीं। मुसलमान हो या कोई भी हो, इंसान अपनी मैं दिखाता ना, उसकी मैं दुनिया में तो तुम अपनी मैं दिखा लोगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही आपको दिखाएगा। आखिरत में तो आपको मिलेगा, इसका कड़ा पैगाम मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी वो आपको दिखा देगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। तो ये अपनी मैं के चक्कर में इन पर ये हमला हुआ, जबकि बात बीत गई थी, दोनों में कुछ कहा सुनी हुई थी, बीत गई थी। बाद में 10-12 लड़के बैठे, सैयद साहब ने बताया कि सामने जो आ रहे थे तो कोई यही था वो। बाद में उनको मतलब दूसरे दिन या उसी दिन घेर के मारा गया। खैर, अल्लाह आसानी फरमाए और इन जालिमों को अल्लाह अपने अंजाम तक पहुंचाए। दुआ करें और भाई वीडियो को लाजमी शेयर करें, और उस इलाके के जितने भी, मुंबई में जहां ये वाकया पेश आया, जितने भी मुसलमान हैं, मेरी सबसे गुजारिश है, आप उस इलाके में रह रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आले रसूल पर हाथ उठाए हैं, उनके खिलाफ आप सब FIR करवाइए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। हाँ, मेरी बस यही गुजारिश है आपसे, दिल दुखा अंदर से मेरे अजीज। आले रसूल प्यारे आका अलैहि सल्लम की आल से हैं ये लोग, और आप इन पर हाथ उठा रहे हैं। यार लाजमी वीडियो को आगे शेयर करना। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, आप कलाम सुन लीजिए। और मैंने कल सवाल किया था आप लोगों से कि इस्लाम में सबसे पहले कौन सी जंग हुई थी, जंग का नाम क्या है, उसमें कितने मुसलमान थे और कितने काफिर थे। तो माशाल्लाह भाइयों ने, बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसका सही जवाब यही है, जंग बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग है, जिसमें 313 मुसलमान थे और 1000 से तकरीबन 1000 के आसपास काफिर थे। 2 हिजरी 624 ईस्वी को 17 रमज़ान में ये जंग हुई थी मेरे अजीज। इसका सही जवाब ये है। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने इसका जवाब दिया। आज एक सवाल मैं आपसे और करता हूँ, ये बताइए कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्के से मदीना गए थे, मदीना मुनव्वरा का पहले क्या नाम था, और फिर जब मदीना रखा गया तो कब और कैसे मदीना उसका नाम रखा गया। अये है, मदीने का तो नाम भी लबों पर आता है तो दिल की कलियां खिल जाती है। मैं भी उम्रा करके आया हूँ, मस्जिद नबवी में आका के रोज़े का दीदार किया है यार। दिल की दुनिया बदल जाती है जब पहली नज़र गुंबद खजरा पर पड़ती है, जब काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़ती है तब भी दिल की दुनिया बदल जाती है यार। आदमी अपनी कैफियत भूल जाता, अपनी कैफियत बता ही नहीं सकता किसी को, ऐसी कैफियत हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और सुन लीजिए। हज़रत सलमान इब्ने आमिर ज़ब्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि लड़के के पैदा होने के साथ अकीका है, लिहाजा उसकी तरफ से जानवर ज़बह करो। जब भी आपके यहाँ लड़का पैदा हो, अकीका करो अपने बच्चे का, उस बेटे का। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, कोशिश करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम इंतज़ामात अता फरमाए। अगर आप मुफलिसी में हैं, गरीबी में हैं, अल्लाह तमाम मोमिनीन को इस मुफलिसी से, गरीबी से दूर करते। जो कर्ज में डूबे हुए, मौला सबको कर्ज से नजात दे दे या अल्लाह अज़्ज़ा वजल। या मेरे परवरदिगार आलम, जो बेरोज़गार हैं उनको नेक जायज़ रोज़गार दे दे या अल्लाह। हमारे जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जितने लोग मुझे देखते हैं, नहीं भी देखते, तमाम मोमिनीन को मौला हर आने वाली परेशानी से महफूज रख, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़, कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। ये कलाम शुरू करते हैं। गम हो गए बेशुमारा का, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसारा का, बंदा तेरे निसारा का, गम हो गए। बिगड़ा जाता है खेल मेरा, 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 बिगड़ा जाता है खेल मेरा। आका आका सवार का, आका आका सवार का, गम हो गए। टूटी जाती है पीठ मेरी, 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 टूटी जाती है पीठ मेरी।
उतारा का, लिल्लाह ये बोझ उतारा का, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसारा का, बंदा तेरे निसारा का। हल्का है मगर हमारा पल्ला, 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 हल्का है मगर, हल्का है अगर, हल्का है अगर हमारा पल्ला, हल्का है अगर हमारा पल्ला, हल्का है अगर हमारा पल्ला, हल्का है अगर, हल्का है अगर हमारा पल्ला, भारी है तेरा वकारा का, भारी है तेरा वकारा का, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसारा का, बंदा तेरे निसारा का। इतनी रहमत रज़ा पे कर दो, 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 इतनी रहमत रज़ा पे कर दो। ला यक़रुबुहुल बवारा का, ला यक़रुबुहुल बवारा का, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसार आका। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अपना नाम और अपने गांव का नाम हमें लिख कर ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।